हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। सुरक्षा और शांति के चाक चौबंद इंतजामों के बीच संपन्न हुई मुहर्रम की 10वीं। मिलान चौक पर हुआ लखों का मिलान, निकाले गए ताजिए। मुहर्रम पर शिया समुदाय ने निकाला जंजीरी मातम जुलूस। गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल, हिंदू धर्म के महतो समुदाय के लोग बीते 60 वर्षों से बनाते हैं ताजिया, मनाते हैं मुहर्रम। बोलेरो और मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर में हुई मौत को लेकर स्थानीय लोगों ने शव के साथ किया सड़क जाम। निजी कंपनी के खातों में जमा हो रही मिथिला विश्वविद्यालय के डिस्टेंस एजुकेशन की राशि, आईटी हेल्प के नाम पर हो रही करोड़ों की क्षति। और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 29 को पेंशन अदालत, 25 सितंबर तक लिए जाएंगे आवेदन। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरिया सराय, दरभंगा। डायल करें 8809491122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 and 9709334301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल,
free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, Mithila Colony, Lakshmi Sagar, Rajkumarganj, Dighi West, Darbhanga, Shankar Chowk, Madhubani and Sector 116, Noida. World Peace, Environmental Awareness and Character Building. Playgroup, Pre-Nursery, Nursery, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530, 99397 97586। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई मुहर्रम की 10वीं। मिलान चौक पर हुआ लग्घों का मिलान। जिला मुहर्रम कमेटी पूरी तरह से अपने सदस्यों के साथ मुस्तैद दिखी शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने में, जबकि पुलिस और प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी शांतिपूर्वक मुहर्रम संपन्न कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए नजर आई। सबों ने एक दूसरे का धन्यवाद किया इस पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए।
हमसे मिटा सके ये मुहर्रम पर शिया समुदाय ने निकाला जंजीरी मातम जुलूस। सच्चाई पर चलते हुए और यजीद के जुल्म से नहीं डरने वाले, इंसाफ और ईमान पर चलते हुए खुदा की राह में आज ही के दिन शहीद हो जाने वाले हजरत हुसैन की शहादत पर मनाए जाने वाला गमों का पर्व मुहर्रम दरभंगा में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। आज के दिन बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग रोजा भी रखते हैं। मुहर्रम पर्व की समाप्ति का आज दिन है, 10वीं है। इस गमगीन मौके पर दरभंगा के चंदनपट्टी इमामबाड़ा में शिया समुदाय के मुसलमानों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए पारंपरिक जंजीरी मातमी जुलूस निकाला। ये अम्बाड़े से निकला है, फकीर तकिया होते हुए कुजरटोली होते फकीर तकिया चौक से सीधे हम लोग अम्बाड़े में इन करेंगे और दूसरा पाली फिर हम लोग करबला चलेंगे 2-2:30 बजे। इमाम हुसैन इस्लाम के इसमें शोक मनाते हैं 10 दिन और ऐसे तो 2.5 महीना हम लोग का गम ही रहता है, मगर खुसूस 10 दिन में ये रहता है। गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल। गंगा जमुनी तहजीब की जिंदा मिसाल हिंदू धर्म के महतो समुदाय के लोग आज से नहीं बीते 60 वर्षों से ताजिया बनाने का काम करते आ रहे हैं। ताजिया बनाकर ताजिया मिलान में भी होते हैं शामिल। अलीनगर के थाना प्रभारी ने कहा कि आज तक के अपने कई जगह की पोस्टिंग के दौरान ऐसा नहीं देखा। दोनों समुदाय मुहर्रम मनाते हैं, वो तारीफ करने योग्य है। दरभंगा जिला के अलीनगर थाना क्षेत्र के अलीनगर गांव में आज भी गंगा जमुनी तहजीब की जिंदा मिसाल देखने को मिल रही है। यहाँ हिंदू धर्म के महतो समुदाय के लोग आज से नहीं बीते 60 वर्षों से ताजिया बनाने का काम करते आ रहे हैं और आज भी ताजिया बनाते हैं। ताजिया बनाकर ताजिया मिलान में भी शामिल होकर वैसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का संदेश देते हैं जो देश के गंगा जमुनी तहजीब को भंग करना चाहते हैं। अलीनगर गांव में मुहर्रम आते ही हलचल तेज हो जाती है, वो भी मुस्लिम बस्ती में नहीं बल्कि हिंदू टोले में महतो समुदाय के सदस्य पूरी निष्ठा से ताजिया का निर्माण खुद से करते हैं। साथ ही ताजिया को लेकर मुहर्रम के दिन ताजिया मिलान में शामिल भी होते हैं। अलीनगर के मीर साहब के सामने ताजिए को रखते हैं। फिर अलीनगर के 21 मुहर्रम कमेटी जो मिलान के लिए अलीनगर हाट मैदान में जमा होती है, उसमें ये महतो समुदाय के लोग भी अपने ताजिए को लेकर पहुंचते हैं और मिलान करते हैं।
इस महतो समुदाय के लोगों ने ताजिया के प्रति श्रद्धा के पीछे कहानी बताई है। महतो परिवार के राम बहादुर महतो कहते हैं कि मेरा बेटा वीरेंद्र अक्सर बीमार रहता था। मुहर्रम के दिन मेरी मां ने इमामबाड़े में जाकर मन्नत मांगी, जो पूरी हुई, जिसके बाद मां ताजिया बनाती आ रही थी। अब उसके मरने के बाद हम बनाते आ रहे हैं। अब मेरा बेटा भी स्वस्थ है, वह भी ताजिया बनाने में सहयोग करता है। वहीं स्थानीय मुस्लिम समुदाय के वसीम अकरम ने कहा कि जब यह वाकया लोग सुनते हैं तो उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि हिंदू परिवार भी मुहर्रम के ताजिए पर्व को मनाता है, लेकिन यह सत्य है और यह सब अलीनगर में होता है। यहाँ हम हिंदू मुस्लिम सभी मिलजुल कर मनाते हैं। वहीं अलीनगर के थाना प्रभारी राम नारायण पासवान ने कहा कि आज तक के अपने कई जगह की पोस्टिंग के दौरान ऐसा नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर जो सौहार्द भाव से दोनों समुदाय मुहर्रम मनाते हैं वह तारीफ करने योग्य है। ये लड़का बैजनाथ महतो, इनका तबीयत खराब था। अगर वो माता जो है स्वर्गीय बिंदा देवी, वो बोली थी जो ये लड़का अगर सही हो जाएगा तो मैं इसके खुशी में जो है तो मैं ताजिया का निर्माण करूंगा। लेकिन वो जो है कुछ दिन जीने के बाद जो है वो देहांत हो गए। लेकिन उनका लड़का राम बहादुर महतो इस बार जो है उनके देहांत होने के बाद जो है सोचे जो है मेरी माँ जो है बिंदा देवी, उनका मनोरथ जो है पूरा करने के लिए जो है इस बार जो है उन्हें ताजिया का निर्माण करके चाहते हैं उनका इच्छा जो है पूरा करें। बोलेरो और मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर में हुई मौत को लेकर स्थानीय लोगों ने सबके साथ किया सड़क जाम। कुशेश्वर स्थान के अस्मा गांव के पास बोलेरो और बाइक की टक्कर में एक बाइक सवार सुधीर चौपाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इसकी पहचान हरौली निवासी के रूप में की गई थी, जबकि बाइक पर सवार दूसरे घायल की पहचान भी उसी गांव के टुन्ना ठाकुर के रूप में की गई थी, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। घटना के आक्रोश में आज स्थानीय लोगों ने सुधीर चौपाल के शव को लेकर दरभंगा कुशेश्वर स्थान मुख्य सड़क को सती घाट के पास जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि घटना के बाद भी पुलिस प्रशासन ने परिजनों को सूचित नहीं किया, जिस कारण हम लोग सड़क जाम कर रहे हैं। दरअसल सुधीर चौपाल और टुन्ना ठाकुर कुशेश्वर स्थान बाजार से चावल खरीदकर घर जा रहे थे। उसी वक्त दरभंगा कुशेश्वर स्थान पथ पर अस्मा गांव में बिरौल से तेज गति से आ रही बोलेरो ने कुशेश्वर स्थान की ओर से घर का सामान लेकर लौट रहे मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार सुधीर चौपाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल टुन्ना ठाकुर को स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए टुन्ना ठाकुर को डीएमसीएच रेफर कर दिया गया था। उसी घटना के आक्रोश में आज स्थानीय लोगों ने सुधीर चौपाल के शव के साथ कुशेश्वर स्थान बिरौल मुख्य सड़क को सती घाट के पास जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर की। तो प्रशासन वहां पहुंचने के बाद जो घायल हुआ उसको इलाज के लिए भेजा गया, उसको अलग गाड़ी से भेज देता, लेकिन उसी गाड़ी पर दोनों को लाद करके बिना परिजन को सूचित किए हुए, बिना किसी स्थानीय प्रतिनिधि को सूचित किए हुए उनको भेज दिया गया यहाँ से डीएमसीएच, और वहाँ पर जा करके उसको जो है पोस्टमार्टम करा के लाया गया। तब जाके ग्रामीण लोग को पता चला, तो आज ग्रामीण लोग अभी जाम किया हुआ है। बस एक ही मांग है इन लोग का, जो इस तरह से मानवता को तारमतार करने वाले स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, ये लोग जो है सो यहाँ के एकदम से अपना तनाशाहपूर्ण रवैया अपनाते हैं। किसी भी घटना पर एकदम से पूरा अपना आप में तनाशाह रवैया अपना करके यहाँ की जनता को ये लोग रक्षा नहीं करते हैं या रक्षा भक्षण करते हैं। निजी कंपनी के खातों में जमा हो रही है दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की राशि। आईटी हेल्प के नाम पर डिस्टेंस को हो रही करोड़ों की क्षति। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्र अपनी फीस सीधे निजी कंपनी को भेजते हैं, जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 45 का खुला उल्लंघन है। भागलपुर सृजन घोटाले के तर्ज पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वपोषित संस्थान दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में भी गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। छात्र संगठन आयसा ने निदेशालय के उपनिदेशक को ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय द्वारा निजी कंपनी के साथ किए गए समझौते को रद्द करने की मांग की है। सनद रहे कि राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में इस तरह के समझौते नहीं हुए हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 45 में स्पष्ट प्रावधान है
कि विश्वविद्यालय में किसी भी तरह का खाता संधारण कुल सचिव के नाम से होगा और विश्वविद्यालय की राशि उसी खाते में जमा होगी। इतना ही नहीं, किसी भी तरह के भुगतान के लिए वित्त पदाधिकारी, वित्त परामर्शी और कुल सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य है। ठीक इसके विपरीत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने स्कूल गुरु नामक संस्था से एमओयू किया है। फरवरी माह में एमओयू हुआ और अब यह मूर्त रूप ले चुका है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्र अब अपनी फीस डिस्टेंस में नहीं जमा कर सीधे स्कूल गुरु के खाते में जमा कर रहे हैं और स्कूल गुरु 50% राशि काटकर दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के खाते में भेज रहा है। हैरत की बात है कि 50% की राशि स्कूल गुरु अपने पास रख लेता है, उसकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के कोई अधिकारी नहीं देते हैं, जबकि राजभवन ने वित्तीय लेन देन के लिए वित्त परामर्शी और वित्त पदाधिकारी को पदस्थापित कर रखा है। सूत्रों पर भरोसा करें तो एमओयू को विश्वविद्यालय सिंडिकेट पहले ही पास कर चुका है। उसमें सिर्फ यही प्रस्ताव था कि आईटी हेल्प के लिए एमओयू होना है। एमओयू के तहत परीक्षा का संचालन और रिजल्ट भी स्कूल गुरु कंपनी ही करेगी, जो नियम विरुद्ध है। विश्वविद्यालय का परीक्षा संचालन और रिजल्ट किसी निजी कंपनी से नहीं कराया जा सकता है। जो शर्त है उसमें आमदनी का आधा हिस्सा निजी कंपनी को चला जाएगा। परीक्षा फीस का 60% राशि निजी कंपनी के खाते में जाएगी। अगर किसी कारण से निजी कंपनी परीक्षा का संचालन नहीं कर पाएगी, फिर भी उसे 10% की राशि दी जाएगी। वर्तमान में निजी कंपनी की ओर से 2 कंप्यूटर और 4 कर्मी डिस्टेंस में काम कर रहे हैं। सूत्रों पर भरोसा करें तो 5 वर्ष के लिए एमओयू है और प्रतिवर्ष दूरस्थ शिक्षा निदेशालय लगभग 20 करोड़ की राशि इस पर व्यय करेगा, जबकि अपने यहाँ आईटी लैब बनाने के लिए 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का व्यय आ सकता है। वैसे छात्र संगठनों की ओर से कुलाधिपति को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय का पक्ष जानने के लिए निर्देशक के दूरभाष नंबर पर किया गया प्रयास विफल रहा। वहीं कुल सचिव एन.के. राय ने भी फोन नहीं उठाया। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम आरएस ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9474399689 और 9891984679 पर। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज, दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। अब घर बनाइए कुछ नए अंदाज में। नाडा ब्रिक्स, कमतौल रोड, शीशो, दरभंगा। लीजिए ईंट डैम प्रूफ यानी नोनी से मुक्ति, फायर प्रूफ मतलब आग से बचाव। एक बराबर साइज तो मटेरियल में 30 से 35% की बचत, ईंटों की खपत भी 10% तक कम। समतल साइज मतलब प्लास्टर में 40% तक की बचत। मिट्टी की ईंट से 10 गुना ज्यादा मजबूत, इको फ्रेंडली यानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। सुरक्षा और शांति के चाक चौबंद इंतजामों के बीच संपन्न हुई मुहर्रम की 10वीं। मिलान चौक पर हुआ लग्घों का मिलान, निकाले गए ताजिए। मुहर्रम पर शिया समुदाय ने निकाला जंजीरी मातम जुलूस। गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल, हिंदू धर्म के महतो समुदाय के लोग बीते 60 वर्षों से बनाते हैं ताजिया, मनाते हैं मुहर्रम।
बोलेरो और मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर में हुई मौत को लेकर स्थानीय लोगों ने शव के साथ किया सड़क जाम। निजी कंपनी के खातों में जमा हो रही मिथिला विश्वविद्यालय के डिस्टेंस एजुकेशन की राशि, आईटी हेल्प के नाम पर हो रही करोड़ों की क्षति। और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 29 को पेंशन अदालत, 25 सितंबर तक लिए जाएंगे आवेदन। दरभंगा तैयार हो रहा है डांस के दंगल के लिए। 23, 27 एवं 30 सितंबर को होने जा रहे इस डांस के कॉम्पिटिटिव शो में सभी उम्र के लोग भाग ले रहे हैं। ड्रीम हंटर इंटरटेनमेंट के बैनर तले आयोजित हो रहे इस शो के बारे में संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम सांडिल्य ने पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि इसमें विजेताओं को नकद राशि, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट के साथ आगे और बेहतर जगहों पर काम करने का मौका भी मिलेगा। हमारे जितने भी बिहार में प्रतिभाशाली जो छुपे हुए हैं, जिन्हें एक सही स्टेज नहीं मिल पाता है, हम उन्हें वो पायदान देने वाले हैं। और इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले हम आने वाले समय में बिहार के हर जिले में अपना एक कंपटीशन शो ऑर्गेनाइज करेंगे और वहाँ के प्रतिभागियों को एक पटना में, हमारा सारे जिले में होने के बाद हमारा पटना में एक मेगा डांस कंपटीशन शो होगा। वहाँ जाके हम उन्हें एक नई प्लेटफॉर्म देंगे और उन्हें आने वाले समय में हम अलग अलग जगह पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। थीम जो हमने रखा है यहाँ पे, अभी जो हम डांस का दंगल कर रहे हैं ड्रीम हंटर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के बैनर तले, तो हमारा थीम इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है: ऑडिशन, मेगा ऑडिशन एंड ग्रैंड फिनाले। हमने जिस तीनों स्टेज में से बांटा है, उस तीनों स्टेज को जो हम जज करने आ रहे हैं वो सभी बाहर से आ रहे हैं। एज ऑडिशन में आकाश भट्ट आ रहे हैं जज करने, मेगा ऑडिशन में आकाश भट्ट, अरुण कटारे आ रहे हैं जज करने, और हमारा ग्रैंड फिनाले जो है वो डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में 30 सितंबर को रखा गया है। उस दिन आपको भूमिका सिंह, सृष्टि आनंद एंड एक डायरेक्टर है जेके शर्मा, जो कि नॉरस थिएटर के अपने एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसमें हम ये बता रहे हैं आप लोगों को कि हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने आए हैं। हम जो भी हमारे यहाँ से विनर होंगे उनको बस हम एक ट्रॉफी से नहीं नवाजेंगे, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। हमारा एक डॉक्यूमेंट्री हम आने वाले समय में एक शूट करने वाले हैं मिथिलांचल में, उसमें हम उन्हें बेसिक नॉलेज देंगे कि कैमरा कैसे फेस करते हैं। हम उन्हें एक चांस देंगे कास्ट होने का। ऐसा नहीं कि हम उसे हीरो बनाएंगे, हम उसे बेसिक ट्रेनिंग देंगे, जो कि हमारे इधर के बच्चों में नॉलेज है पर उन्हें सही रास्ता नहीं पता है, उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले हम उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे। धूमधाम से मनाई गई पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की 105वीं जयंती। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की 105वीं जयंती समारोह पर जिला परिषद अध्यक्षा गीता देवी ने भोला पासवान शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन किया। बता दें कि स्वर्गीय भोला पासवान को 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इनका पहला कार्यकाल फरवरी 1968 से जून 1968 तक रहा। इसी तरह दूसरा कार्यकाल जून 1969 से जुलाई 1969 तक एवं तीसरा कार्यकाल जून 1971 से फरवरी 1972 तक वे बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। वर्ष 1914 में बिहार के पूर्णिया जिले के बैरगच्ची में जन्मे शास्त्री की पहचान मुख्यमंत्री के अलावा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी की जाती है। और वह अपना बिहार के नहीं भारत के गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाए। तो मैं वैसे मसीहा और भोला बाबू के राह पर चलने वालों अपने समाज के लोगों से यही कहेंगे कि उनके बताए हुए मार्गों पर चले। 29 को पेंशन अदालत आयोजित, 25 तक लिए जाएंगे आवेदन। महामहिम कुलाधिपति के आदेशानुसार संस्कृत विश्वविद्यालय में 29 सितंबर को पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। कुलपति सचिवालय में आहूत इस अदालत में पेंशनधारी व पारिवारिक पेंशनधारी अपने सेवांत लाभ से संबंधित सभी मामलों के निस्तारण के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए 25 सितंबर तक आवेदन वित्त विभाग में समर्पित करना होगा। उक्त आशय की जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि कुल सचिव नवीन कुमार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। सुरक्षा और शांति के चाक चौबंद इंतजामों के बीच संपन्न हुई मुहर्रम की 10वीं। मिलान चौक पर हुआ लखों का मिलान, निकाले गए ताजिए। मुहर्रम पर शिया समुदाय ने निकाला जंजीरी मातम जुलूस। गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल, हिंदू धर्म के महतो समुदाय के लोग बीते 60 वर्षों से बनाते हैं ताजिया, मनाते हैं मुहर्रम। बोलेरो और मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर में हुई मौत को लेकर स्थानीय लोगों ने शव के साथ किया सड़क जाम। निजी कंपनी के खातों में जमा हो रही मिथिला विश्वविद्यालय के डिस्टेंस एजुकेशन की राशि, आईटी हेल्प के नाम पर हो रही करोड़ों की क्षति।
और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 29 को पेंशन अदालत, 25 सितंबर तक लिए जाएंगे आवेदन।